वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइंस का हमारा चैप्टर 4 होगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रक्चर लास्ट के वीडियोस में हमने अबाउट एटम पढ़ा था, आयंस पढ़े थे, व्हाट इज एटम, व्हाट इज आयंस, व्हाट आर मैटर, मैटर से लेके जो बेसिक हमारा केमिस्ट्री का फॉर्म होता है वो सब अभी तक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैं आपको थोड़ी ब्रीफिंग दूंगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम हम क्या होता है, मैटर के जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं जिससे एक पर्टिकुलर एलिमेंट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एटम। आइए चलिए देखते हैं आगे कि क्या है एटम एक्चुअली, और एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो बना किससे है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से हमें और ज़्यादा हमारा केमिस्ट्री का बेसिक स्ट्रांग होगा और आगे हम डील कर पाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि एटम होता क्या है। पहले हमने मैटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैटर। मैटर मतलब कोई भी चीज़ अगर हमारे अराउंड है, आसपास है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है। अब मैटर दो तरीके के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर। प्योर में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और इम्प्योर में हमने पढ़ा था मिक्सचर। ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा था कि एक एलिमेंट जो रहता है, एलिमेंट बनेगा या तो फिर कंपाउंड बनेगा। तो एलिमेंट हम कुछ भी ले लेते हैं, वो जो भी एक एलिमेंट बनता है वो छोटे छोटे एटम्स रहते हैं। ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बोलते हैं, छोटे छोटे एटम्स या उनको मिला के क्या बनता है, हमारा एक एलिमेंट बनता है। और इस यही थ्योरी दी थी डेल्टन ने। डेल्टन बताया था कि छोटे छोटे कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं, कोई भी एलिमेंट वो बनता है किससे, हमारे एटम से बनता है। और जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है जिसमें जितने भी एटम रहेंगे वो सब सेम ही रहेंगे, अलग अलग एटम नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एलिमेंट को अगर हम ब्रेक भी कर देते हैं तो अगर ये टूटेगा भी तो भी इसकी एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी और वो एलिमेंट्स जो बाहर निकलेंगे टूट के वो भी सेम होंगे। ये हमें बताया था डेल्टन ने। उन्होंने बताया था कि एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, और वो ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो देखे नहीं जा सकते बट इट कैन फॉर्म एन एलिमेंट। ये बताया था हमें डेल्टन ने। और उसका एक पार्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो कंपोज करते हैं, वो बनाते हैं एक एलिमेंट को। आइए थोड़ा रीड करते हैं कि डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी क्या। ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम विच आर टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इंडिविजिबल मतलब उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव द सेम साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज, बट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज एंड मासेस। इन्होंने बताया था कि जितने भी एलिमेंट हैं या मास हैं, एलिमेंट है फॉर एग्जांपल जिसमें जितने भी एटम होंगे उनकी मास जो रहेगा वो सब सेम ही रहेगा। अगर आप तोड़ भी दोगे तो भी वो उस एलिमेंट के मास या में एडजस्ट हो जाएगा। वो डेल्टन ने बताया था। उसके बाद एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। फिर डेल्टन ने बताया कि जो एलिमेंट्स एटम्स हैं वो हम उनको क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और उसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, वो एक पूरा फॉर्म करते हैं एलिमेंट। उसके बाद कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद अदर इन फिक्स नंबर ऑफ रेशोज। रेशो वाला हमने पढ़ा था कि 3:6 या इस रेशो में अगर कोई भी मतलब कोई भी एटम को दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स्ड रेशो में करते हैं और फिर वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एलिमेंट रेशो में कंबाइंड होके क्या एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। एटम्स कैन बी कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज्ड बाय केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बताया था कि एटम्स हम सेपरेट भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ये जितनी भी थ्योरी थी डेल्टन्स की, ये धीरे धीरे प्रूव जो थी वो रॉन्ग प्रूव होने लगी, क्योंकि हमें पता चल गया था कि एक एटम का एक स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने बोला था कि एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो बस एक फॉर्म करते हैं एलिमेंट। हम जैसे जैसे स्टडी करते गए, न्यू साइंटिस्ट आए तो उन्होंने स्टडी कर ली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी मैटर है, कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हम लोग आगे मैं आपको समझाऊंगी कि हमारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने फाइंड कर लिया था।
और उससे सबको ये तो पता चल गया था कि जो भी डाल्टन की थ्योरी है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एलिमेंट को अगर हम तोड़ते हैं तो जो उसे एटम्स निकलेंगे उनका मास सब सेम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट हम बनाते हैं उसका जो भी एटम्स रहते हैं वो डिफरेंट साइज एंड मासेस में कंबाइन होकर उस एटम को फॉर्म करते हैं, एलिमेंट को फॉर्म करते हैं। तो सारी जो भी थ्योरीज थी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, वो रॉन्ग प्रूव होते गई और धीरे धीरे न्यू न्यू साइंटिस्ट न्यू थ्योरीज लेके आए और उन्होंने फिर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्रिएट किया। जब हमें पता चल गया था कि 3 पार्टिकल्स जो रहते हैं उनसे बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो धीरे धीरे इकोनॉमिक जो हमारे साइंटिस्ट थे वो ये फाइंड करने में लग गए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होगा। आगे हम पढ़ते हैं चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चार्ज मतलब आप एग्जांपल एक कॉम्ब लीजिए, कॉम्ब को अगर आप रब करेंगे हेयर्स में तो आपको वो थोड़े लगने लगते हैं उसमें, तो ये है हमें ये पता चलता है क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। वैसे ही जितने भी एटम्स रहते हैं, चाहे आप उसको हीट करेंगे, अगर आप रब करेंगे जोर से अपने हैंड को या क्लोथ्स को किसी में, तो उस 2 पार्टिकल्स या 2 एलिमेंट्स को आपस में रब करने से हीट जनरेट होता है। वो हीट जनरेट को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। तो चार्ज से बोलता था कि एटम्स भी चार्ज कैरी करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मतलब वो कैरी करते हैं एक चार्ज। ये हमने देखा था, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। और हमें ये भी पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हम मिल के बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अभी तक साइंटिस्ट को पता चल गया था, तो धीरे धीरे सब उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में लगे कि वो अरेंज्ड कैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि ये एक न्यूक्लियस रहता है, ये पूरा एक न्यूक्लियस रहता है। इसमें अंदर जो रहेंगे वो रहते हैं हमारे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब कि ये न्यूट्रल रहते हैं, पॉजिटिव भी नहीं रहते या तो नेगेटिव भी नहीं, न्यूट्रॉन। और जो आउटर लेयर रहता है जो कि नेगेटिव में शो करता है वो रहता है इलेक्ट्रॉन्स। और जो इनर लेयर रहता है जो इसमें इनर चार्ज रहती है वो रहती है प्रोटॉन्स, जो कि पॉजिटिव चार्ज रहती है। इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये देखो, जो आउटर पार्ट है इसके अगर टूट जाने से एटम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रोटॉन को कुछ होगा, प्रोटॉन की चार्ज रिलीज होगी तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को फर्क पड़ेगा। तो ये अभी तक हमने पढ़ते आए थे, साइंटिस्ट लेते आए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में। और चार्ज भी रहती है मैटर में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या सच पार्टिकल्स आर जिसमें भी चार्ज रहती है। जैसे कि हम रब करते हैं तो या तो वो पॉजिटिव चार्ज रहती है या नेगेटिव। ये सब चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज रहेगी तो हमारा रहेगा क्या? प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज रहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रहती है सारे पार्टिकल्स में। अब बढ़ते हैं आगे। ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें ये पता चल गया था कि डाल्टन ने जो थ्योरी दी है वो पूरी रॉन्ग प्रूव हो गई थी विथ टाइम से। लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ, कैसे पता चला कि आउटर लेयर इलेक्ट्रॉन्स का है, आगे देखते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1900 में बाय जे थॉमसन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। अब देखते हैं कि कैसे प्रोसेस हुआ। व्हेन ही परफॉर्म कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। मैं आपको थोड़ा रफ में समझाती हूँ कि इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट लिया था। इन्होंने ऐसे ग्लास लिया था और ये यहाँ से उनको कनेक्ट कर दिया था। यहाँ पे उन्होंने लिया था नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे लिया था पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला हमारा एनोड था और नेगेटिव चार्ज जहाँ से लेते यहाँ उन्होंने हाई पावर बैटरी लगा दी थी। और बैटरी लगाने के बाद इन्होंने जो प्रेशर था उसको एकदम से लो कर दिया था, क्योंकि लो अगर हम प्रेशर करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है वो ज़्यादा रेट चलती है। तो यहाँ से जब वो हाई पावर यहाँ से फॉर्म करने लगे तो जो कैथोड था वो एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज करने लगा। उससे ये पता चला कि जो पार्टिकल्स रहते हैं, यहाँ पे गैसेस थी, थोड़ी गैसेस फुल कर दिए थे और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, तो ये जो पार्टिकल्स थे वो इस साइड मूव करने लगे। तो उन्होंने पता चला कि इस साइड में अगर मैं बैटरी से अप्लाई करता हूँ तो एक नेगेटिव पार्टिकल्स जो रहते हैं वो फॉर्म हो रहे हैं और वो उस तरफ फ्लो कर रहे हैं। मतलब ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं इसका साइन उन्होंने लिया था माइनस में इसका साइन लिया था। ठीक है, और उसके बाद अगर इधर देखें तो एनोड हमारा पॉजिटिव साइन था। ये कैसे हुआ? ये हमारा इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव चार्ज रहता है तो पॉजिटिव भी रहता है उसको बैलेंस करने के लिए। अगर हम यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी बैटरी से अप्लाई कर रहे थे तो वो नेगेटिव की
ओर चल रहे थे। इसका मतलब ये हो रहा था कि दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, मतलब एनोड और कैथोड थे। इसी से हमारी डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। व्हेन ही परफॉर्म कैथोड रे एक्सपेरिमेंट यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया था इन एन एक्सपेरिमेंट एट अ ग्लास लो प्रेशर में, वॉज टेकन टू डिस्चार्ज ट्यूब मेड अप ऑफ ए ग्लास। एट द एंड ऑफ द डिस्चार्ज टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, मेटल फेस लगाए थे, वेयर प्लेस कनेक्टेड विद अ बैटरी, बैटरी से हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड वॉज, नेगेटिव से किए थे उसको कैथोड बोल रहे थे, एंड द पॉजिटिव वॉज एनोड। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ही फाउंड अ बीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, उसका एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स लिए, उसको क्या बोला, कैथोड रेज बोला। आगे देखते हैं। एज दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे थे, उसको नेगेटिव बोला। दीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जो भी नेगेटिव थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स बोले गए। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उसका डिनोटिंग साइन रहता है -e। और अगर हम लोग उसका प्रेजेंट चार्ज जो भी देखें, जो प्रेजेंट रहता है वो इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 के बराबर रहता है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो मास इसका रहता है वो नेग्लिजिबल रहता है, जैसे कि -1, तो -1 रहेगा तो नेग्लिजिबल रहेगा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, ये अलग दिया है लेकिन अगर आपसे एक्चुअल पूछेगा तो वो -1 मतलब नेग्लिजिबल रहता है। अब हम लोग देखते हैं हमारे प्रोटॉन के बारे में। अब साइंटिस्ट किसने किया था, ई गोल्डस्टीन्स इन 1886 डिस्कवर्ड प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन नोन एज कैनाल रेज और एनोड रेज। उनको बिफोर इलेक्ट्रॉन के भी पहले प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। एनोड रे उन्होंने पता चल गया था। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड डिनोट बाय, इसका साइन उसका E- था, इसका P+ होता है। द मास प्रपोर्शन, मास उसका टोटल 2000 टाइम्स एज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज़्यादा रहता है किसमें, प्रोटॉन्स में। यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास किए हाई वोल्टेज में इधर से, तो इसके पार्टिकल्स भी आपको इधर फ्लो करते हुए दिखे। मतलब अगर एक नेगेटिव चार्ज था तो हमें इधर पॉजिटिव भी दिखा, जो उसको न्यूट्रल कर रहा था, मिला के अट्रैक्ट कर रहा था। इसीलिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स थी, इधर हमने दिया कैथोड रेस, तो ये फ्लो करने लगे तो ये नेगेटिव चार्ज थी तो इलेक्ट्रॉन बना। और अगर ये पॉजिटिव, ये अगर इधर से दिए, इधर पॉजिटिव चार्ज थी तो ये भी अट्रैक्ट होने लगे। मतलब ये प्रेशर था हमारा और इधर अट्रैक्ट हुए, मतलब ये पॉजिटिव था, और इधर देने से पहले ये रेड ग्लो हुआ, मतलब ये नेगेटिव था। तो ऐसे ही हमारी डिस्कवरी हुई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की। बहुत ईजी है, आप 1-2 बार, ये मैंने आपको रफ में समझाया है, आपको एक बार बस रीड करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक जो भी था वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार जब आप इसको पढ़ेंगे ना, जितना ज़्यादा आप इसको रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आते जाएगा कि क्या है नेगेटिव पॉजिटिव। आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये जो भी थ्योरी थी, ये तो हमें इतना तो पता चल गया था कि जो मास या यूनिट है वो 1+ है हमारा प्रोटॉन का, और -1 या नेग्लिजिबल किसका है, हमारा इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया था कि जो एटम जो बन रहा है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और उसको आपस में बैलेंस कर रहे थे चार्जेस, इनसे बना था। तो अब जब हमें पता चल गया था तो हाँ, सारे साइंटिस्ट ये ढूंढने में लग गए थे कि एक्चुअली व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा क्या। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे निकाला, अलग अलग वो लोग मॉडल लेके आए ये बताने के लिए कि एटम बनता कैसे है, और सबके ड्रॉबैक्स यहाँ देखेंगे कि किसका सही था। थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आने वाली चैप्टर्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। Until then, bye bye. Thank you. If you like the way I teach, then please do like and subscribe my channel. Thank you.